जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके सीरीज का टेस्ट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी वेंकटरमन रामकृष्णन, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1969 में मिला। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए श्रीमती पी के गोसिया, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती विजेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुश्री सुष्मिता सेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भी थी। श्रीमती विजेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी प्रेमा माथुर, ऑप्शन सी कांदमिनी गांगुली, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी कांदमिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं। ऑप्शन ए 3-2-1, ऑप्शन बी 2-2-2, ऑप्शन सी 1-1-1, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1-1-1, यानी तीनों क्षैतिज पट्टियां 1:1:1 में हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए ताकत और साहस, ऑप्शन बी शांति और सत्य, ऑप्शन सी विकास और उग्रता, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए ताकत और साहस। गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए सफेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी केसरिया, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरा रंग, जो कि हरियाली का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3:2। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। कई बार चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता है, तो 2:3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है। ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी साहस और विकास का, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी शांति और सत्य का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उग्रता को, ऑप्शन सी शांति और सत्य को, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी विकास और उग्रता को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24, जो कि गहरे नीले रंग का है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था।
ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948 को। सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बुलबुल। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन सी बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन बी जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा, जो कि गंगोत्री से निकलती है। गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी मगरमच्छ। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गाय। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी हम होंगे कामयाब, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका निर्माण बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नारियल। सही उत्तर है ऑप्शन बी आम। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6%। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1990। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1988 को, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी लुमियर ब्रदर्स, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के।
अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर वी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से कब लागू कर दिया गया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2002। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलुज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 228। सही उत्तर है ऑप्शन डी 228। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल में। अगला प्रश्न है, मदुरै कहाँ है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में,
ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो ये थी आज की क्लास। आप सभी को आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।